बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर से देखने वाले नाजरीन को यासीन गनाई का सलाम पूछे। दोस्तों, इलेक्शंस की तैयारियां चारों तरफ से, हर एक कैंडिडेट जो है अपनी किस्मत आजमा रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि किसके सर पे जो है वो ताज होगा। इसी सिलसिले में अगर हम पटन की बात करें, जहां से पीसी की जानिब से मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीसी के एक सपोर्टर है जो इससे पहले सरपंच भी रह चुके हैं सरी में, और अगर हम बात करें इससे पहले जो है अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें पटन में गुलाम हसन मीर साहब थे। इरशाद साहब, खैर मकदम आपका कश्मीर क्राउन में। वेलकम सर, अगर हम फिलहाल पटन को छोड़कर, इससे पहले आप अपनी पार्टी में थे, अपनी पार्टी को छोड़कर पीसी यानी कि मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब का आपने दामन थामा है, वजह और मकसद क्या है? पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता था, मगर मैंने कभी किसी पार्टी को चूज़ नहीं किया है। बट मैं उस वक्त भी एक शख्सियत के साथ चलता था, वो है गुलाम हसन मीर। मैंने 24 साल गुलाम हसन मीर के साथ गुजारे, और मैं गुलाम हसन मीर के से नहीं निकला हूं। बट एक अचानक एक डेवलपमेंट हुई है, उसमें डिलिमिटेशन का प्रोग्राम हुआ है। डिलिमिटेशन में हमारा एरिया जो है वो हम टंगमर के साथ वापस आए थे, और हम पटन में आ गए। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि हमारा फ्यूचर, अब मेरे लोगों का फ्यूचर, पहले मेरी बात तो नहीं थी, पहले मेरे लोगों की बात थी। मैंने लोगों से बात की, मैं हर किसी घर गया, हर किसी अपने वोटर के घर गया, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। फिर लोगों ने यह किया कि हम पटन में उस बंदे के साथ जाएंगे जिसके साथ हमारा फ्यूचर होगा। तो जब हमने ये पूरा मेरे इलाके में मैंने ये देखा, अपने दोस्तों से बात की, अपने वोटर से बात की, अपने चाहने वालों से बात की, तो हमें लगा कि इसमें हमारा फ्यूचर मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब के साथ है। और मैंने मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब को ज्वाइन किया है ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। चूँकि उस वक्त हमारा कैंडिडेट सजाद साहब था, और हमने सजाद साहब को सपोर्ट किया है। तो मैं ज़ाती तौर पर उस लिहाज से कोई नाराज़गी लेके नहीं निकला हूँ गुलाम हसन मीर से, क्योंकि डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन की वजह से मुझे लगा कि मेरे लोगों का फ्यूचर इमरान रजा अंसारी साहब के साथ है, और हमने इमरान रजा अंसारी साहब को ज्वाइन किया है। वजह क्या रही कि मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब बाकियों लीडर से बेहतर और काबिल है? देखिए, जब हमने हर किसी लीडर को देखा, हर किसी लीडर को चखा, मेरा अपना सियासी बहुत बड़ा कैरियर है। मैंने आपको यकीन याद नहीं होगा, आप शायद इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपसे क्वेश्चन एक मिनट इरशाद साहब, मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए किया है बिकॉज इट्स नॉट अ जोक। 24 साल किसी ऐसे लीडर के साथ रहना, और उसके बाद क्विट करना, स्विच करना दूसरे लीडर के साथ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने 1996 में पहला अपना वोट डाला है शायद, और दूसरा मैंने 2002 में जब मेरा गुलाम हसन मीर साहब पीडीपी के साथ वापस था, उसमें मैं एजेंट था। और 2008 का इलेक्शन मैंने ठीक ठाक कैंपेन चलाई है गुलाम हसन मीर के साथ। और 2014 में मैं कैंपेनर था, और इलेक्शन में बड़ा मेरा एक रोल था। तो उसके बाद मैंने खुद का इलेक्शन लड़ा है, डीडीसी इलेक्शन। उसके बाद मैंने बीच में 2011 में मैं पंचायत में आ गया, और मैं सरपंच बना, और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हाई मार्जिन से मैंने जीता है। 1600 वोट मेरे हल्के में पॉल हो गए, और मैंने 1200 वोट लिए हैं, और 3 बंधु ने 400 वोट लिए हैं। तो इसका मुझे माना कि मेरा तजुर्बा था, और उस तजुर्बे के बुनियाद पे मैंने अपने लोगों को, और अपने लोगों ने मुझे मशवरा दिया है, और अपने लोगों को मैंने भी बोला है कि हमारा फ्यूचर जो है वो यहाँ पटन में है। और पटन में अगर कोई लीडर है, अगर किसी के साथ काम करने का मतलब अगर काम करने में हमारा जो तजुर्बा है वो यही बताता रहा था कि यहाँ पे अगर कोई है वो है मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब, और हमने उसके साथ ज्वाइन किया, और टिल आज तक, और इंशाअल्लाह रहमान जब तक हम हैं तब तक इंशाअल्लाह रहमान मौलवी इमरान रजा साहब को सपोर्ट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। एक अदना सा वर्कर होके मैं काम करना चाहता हूं, और मैं काम कर रहा हूं ग्राउंड पे। वो पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने लोगों ने देखा कि मैंने काम किया है, तो हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह इमरान रजा अंसारी साहब के साथ। और इंशाल्लाह इस वक्त इलेक्शन का बिगुल है, इस वक्त इलेक्शन हर जगह चल रहा है, हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं।
तो हम उसी नज़र से देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आप को पहले नंबर पे पा रहे हैं। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। हालांकि सियासत की आपको अच्छी पहचान है। इससे पहले डीडीसी इलेक्शन आपने लड़ा है, पंचायत का इलेक्शन लड़ा है। हालांकि अगर हम पटन की बात करें, एनसी की जानिब से रियाज बेदारी साहब अपना इलेक्शन लड़ने जा रही है, पीडीपी की जानिब से जावेद इकबाल साहब, जो हमें, मैं कह रहा हूं, जो हमें मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं। या एआईपी की जानिब से जो है वो मोहम्मद अकबर रोहतर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीसी की जानिब से मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब, मौलवी साहब हालांकि आप उसके सपोर्टर है। पीसी की अच्छी खासी खबर होगी आपको, पीसी अपने आप को पटन में कहां पे देख रही है? देखिए, वो आपको 8 तारीख को पता चलेगा हम कहाँ पे हैं। इंशाल्लाह जो इस वक्त की पोजीशन हमारी है, हम चाहते हैं कि जीत हमारी पक्की है, उसमें कोई शक ही नहीं। अब हम चाहते हैं कि जीत हो, वो ऐसी हो कि हारने वाले को पता चले कि हमने हारा है। बस हम वो जीत चाहते हैं, बाकी जीत हमारी पक्की है इंशाल्लाह रहमान। इसकी तस्दीक 8 तारीख को आपको हो जाएगी। और आप ग्राउंड पे काम कर, हमसे ज्यादा आप ग्राउंड पे काम करते, आपको भी पता होगा, क्योंकि आप कह नहीं सकते हो ये चीज, बट आपको भी पता होगा कि जो आप देख रहे हो ये 100-150 बंदा आप यहां से उठाओगे, उस महले में जाओगे, ये 150 बंदा आप उस महले में लेके जाओगे, बांड पत्थर का रक्स, वो बांड पत्थर सिर्फ बांड पत्थर ही रहेगा इंशाल्लाह रहमान। और इंशाल्लाह रहमान 8 तारीख को हमारा सेब खिल जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, हालांकि देखिए मैं बार बार कहता हूं, खासकर पटने के लोगन है खतरा। मैं बार बार कहता हूं, आप उस लीडर को चुने जो जो पटन की बेहतरी के लिए काम करेगा, जो पटन की बेरोजगारी को लेकर बात करेगा, और सबसे बड़ी बात जो पटन की एक बात मैं यहाँ पे रखूंगा आपके साथ। हमारा लीडर इमरान रजा अंसारी साहब है। आप मुझे बताइए, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने लीडर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन सा पहला लीडर है जिसने अलग से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैनिफेस्टो दिया है, एक रोड मैप दिया है, एक रोड मैप दिया है? भाई अगर हम जीत के आते हैं ये हम करेंगे, हम लड़कों के लिए, हम बेरोजगार नौजवानों के लिए ये करेंगे, हम आम लोगों के लिए ये करेंगे, हम गरीब लोगों के लिए ये करेंगे, हम गरीब बेटियों के लिए ये करेंगे, हम मतलब हर किसी के लिए एक मैनिफेस्टो दिया है, एक रोड मैप दिया है। ये पहला, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में पहला एक लीडर है जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग सा रोड मैप दिया है। ये पढ़ने के लिए खुशकिस्मती की बात है। और मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने लीडर को अगर यूटी रही तो 5 साल के लिए हम इलेक्शन इमरान रजा अंसारी साहब को जिता रहे हैं और रोड मैप दिया है। अगर हमें लगा कि 5 साल में इमरान रजा अंसारी साहब इस चीज पे नहीं उतरते हैं तो कैंसिल। मगर एक चीज आपको भी माननी पड़ेगी और पटन के अवाम को भी माननी पड़ेगी और हमारे नौजवानों को भी मानना पड़ेगा कि इमरान रजा अंसारी साहब ने अलग से एक रोड मैप दिया है नौजवानों के लिए। और नौजवानों को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि एक ही वाहिद लीडर है जिसने बाय रिटन सोशल मीडिया पे अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने वो एस्टेब्लिश किया है, कि हमने पब्लिश किया है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। ये एक वाहिद लीडर है। ये एक सोच की बात है कि इमरान रजा अंसारी ने बाय रिटन दिया है कि मैं नौजवानों की तरक्की के लिए, मैं नौजवानों की एम्पावरमेंट के लिए ये बात करना चाहता हूं, ये काम करना चाहता हूं। हमें चाहिए कि हम नौजवानों को चाहिए कि वो सामने आए और इस रोड मैप पे चले। हमारी खुली किताब है। हमने कोई ये नहीं कहा है कि हम लोगों को सामने आके बताएंगे। हमने लोगों को बाय रिटन दिया है। मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब ने रिटन में लिख कर दिया है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं नौजवानों के लिए ये करूंगा, मैं गरीब लोगों के लिए ये करूंगा, मैं फलानी के लिए ये करूंगा। रोड में बना के दिया है। अब लोगों के सामने कौन पीछे एक बात, सामने एक बात, वो लोग 70 सालों से जानते हैं। इसलिए हमारी खुली किताब है। हमने अपने खुली किताब लोगों के सामने रखी है। मसले और मसाइल बिल्कुल, हम किन मसले मसाइल पे काम करेंगे। देखिए मैं बार बार कहता हूं, खासकर पटने के खतरा, वोट उस लीडर को डाले जो पटन की बेहतरी के लिए काम करेगा, जो पटन की बेरोजगारी को लेकर बात करेगा, जो पटन की आवाम को लेकर बात करेगा, जो पटन के माऊ और बहनों को लेकर बात करेगा, जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है। उस लीडर को जिताना है हमें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमें उस लीडर को जिताना है जो आपके मसले और मसाइल सुने, जो
के सामने रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। इरशाद साहब, इरशाद साहब, हालांकि इमरान रजा अंसारी साहब की अगर हम बात करें, पटन का बादशाह उसको कहा जाता है, क्योंकि पटन में कई हद तक जो है उसकी चलती है, ऐसा लोगों का कहना है। बीइंग अ पार्ट ऑफ पीसी, इस बात को आप किस नजर से देखते हो और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किस बात को? इमरान रजा अंसारी साहब का नाम है ना, आप खुद कह रहे हैं को इसको मैंने कहा लोगों का ऐसा लोग आपका खुद कहना है, तो अगर लोगों का ऐसा कहना है तो मेरा क्या कहना होगा? मेरा यही कहना होगा कि इमरान रजा अंसारी से यहाँ इस पटन के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा वजह यह है कि देखिए, हर लिहाज में पहले हम मुसलमान हैं, पहले हम मुसलमान हैं। मुसलमान को इतना होना चाहिए कि जो दिल में है वो जबान पे भी होना चाहिए। ईमानन में कहता हूं कि इमरान साहब एक सच्चा मुसलमान लीडर है, सच्चा मुसलमान लीडर है, और इंसानियत उसके दिल में है। सबसे पहले हमें इंसानियत होनी चाहिए, वो मौलवी साहब में है। देखिए, बहुत सारी चीजें हुई पटन में सोशल मीडिया के थ्रू। जब भी हमने मौलवी साहब से बात की, मौलवी साहब ने कहा कि नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, आप चुप करके बैठो, अल्लाह देख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इरशाद साहब, पीसी की अगर हम बात करें, पीसी को एक टैग लगा हुआ है बीजेपी का। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, हालांकि ये सवाल अगर पीसी वालों से पूछते तो कहना, वेट इरशाद साहब, गुस्से के बगैर, क्योंकि इरशाद साहब ये अवाम का सवाल है। टैग बीजेपी का लगा हुआ है, कहा जा रहा है जो पीसी है बीजेपी की बी टीम है। इस हवाले से अवाम कहती है, अवाम नहीं कहती, एक पार्टी कहती है, वो है एनसी। अवाम नहीं कहती। देखिए, आप मुझे बोलो, एनसी 2002 में एनसी के साथ कौन वजीर बना? बीजेपी के साथ कौन वजीर रहा मरकज में? आप मुझे बोलो, एनसी ने किस लीडर को बीजेपी को वोट देने के लिए एक्सपेल किया? नहीं, हालांकि इंजीनियर रशीद साहब, आप बात सुनिए ना। आप बात सुनिए, आप बात को कंप्लीट करने दो। सैफुद्दीन सोज साहब ने जब बीजेपी को वोट देने से इनकार किया, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी से एक्सपेल किया। नंबर 2, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं? क्या लोगों को ये समझ में नहीं आता है? बिफोर द इलेक्शन कैंपेन, बिफोर द इलेक्शन नोटिस के बाद 3 दिन कैसे आपने क्रिकेट स्कैंडल पे, स्कैम पे ईडी ने उनको राहत फराहम की? ये सच है? क्रिकेट स्कैम पे फारूक अब्दुल्ला को राहत मिली ना? क्यों मिली? दोस्ताना निभाया, वो बीजेपी के कड़ी है। अब इनको इसी में फायदा मिलता है कि दूसरे को टैग लगाना। ये सिर्फ एनसी वाले कहते हैं हर किसी के पास टैग है। जो एनसी के पास है, अगर वो कितना कातिल भी हो, जालिम भी हो, शराबी भी हो, को भी, वो एनसी के पास है, बस मुसलमान है, बस वही एक है। अब एनसी के बगैर किसी पार्टी में आप जाइए, ये मुसलमान ही नहीं है। ये रीत रवा हुई है। बाकी यहाँ का नौजवान, यहाँ का गयूर अमाम, यहाँ का इज्जतदार, हमारी माएँ बहनें सब जानते हैं कि 70 सालों से किस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी की है, जम्मू कश्मीर लोगों के साथ गलत किया है, जम्मू कश्मीर के कब्रिस्तानों को भर दिया। वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस था। मैं यकीन के साथ और बाय रिकॉर्ड कहता हूं कि 1987 में इन्होंने चोरी की वजह से बारिश में आ गए और सैयद सलाउद्दीन को हराया। 96 में मरकज की सपोर्ट से ये आए। 2002 में इनको मरकज ने सपोर्ट नहीं किया तो 16 सीट पे पीडीपी को हुकूमत करवाया। यहां पे ये चीजें सिर्फ एनसी कहती है। बीजेपी का टैग अगर यहां पे किसी को है, बीजेपी के साथ अगर कोई मिला हुआ है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर किसी को इल्जाम लगाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि नहीं, ये इंजीनियर रशीद ने भी कहा है। देखिए, इंजीनियर रशीद रहा हुए, उसने भी बारामूला में कहा है। किसको? यार, सज्जाद साहब, आज सज्जाद साहब और मोदी साहब आप तक ये नहीं रहेगा। इंजीनियर साहब को हम इज्जत से देख रहे हैं और इंजीनियर रशीद साहब का सच अब लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि इंजीनियर रशीद साहब बिफोर 10 days द इलेक्शन कैंपेन, ये क्यों
इसको क्यों छोड़ा गया है? अब ये सवाल निशान भी है इंजीनियर रशीद साहब। ये सवालिया है, ये कहीं न कहीं पे सवाल है। तो अब मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा। आपने सवाल किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि कोई अवाम नहीं बोल रहा, कोई लोग नहीं बोल रहे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं। जनाब जी, ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, अल्लाह की कसम मैं खा कर कहता हूं, पहली ए टीम यहां पे अगर कोई बीजेपी के साथ है, अगर किसी को बीजेपी के साथ जबरदस्त रिश्ता है, जबरदस्त क्लोज रिलेशनशिप है, वो हमारे एनसी साहब, एनसी पार्टी को और हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और उमर अब्दुल्ला साहब को अच्छी तरीके से वहां पे उनकी ही बनती है। बाकी ये दूसरे पार्टियों को बदनाम कर रहे हैं, ये पापा है कि बीजेपी के साथ नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बीजेपी के साथ पूरे मिले हुए, और अगर सरकार में मुझे नहीं लगता वहां तक बात पहुंचेगी। सरकार बनाने की पहली कोशिश, आप मुझे बता 2014 में जब पीडीपी ने हुकूमत बनाने की कोशिश की, क्या उमर अब्दुल्ला साहब नागपुर नहीं गए? उसने पहले अपना प्रोग्राम बीजेपी के सामने नहीं रखा। उन्हें पहले नहीं बोला कि हम हुकूमत बनाएंगे बीजेपी के साथ। यार भाई, अब उन्होंने बनाई, पीडीपी ने, वो बन गई है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पीडीपी ने कुछ अच्छा किया है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये पहले गए थे, पीडीपी से पहले ये गए थे कि हम हुकूमत बनाएंगे। हाँ, बीजेपी ने नकारा, बीजेपी ने बोला नहीं, हम पीडीपी के साथ बनाएंगे। अगर ये बनाते तो ये अच्छे, अगर उन्होंने बनाए तो वो बुरे। अगर कोई दिल्ली गया तो वो बुरा, अगर ये गए तो ये गए। अगर इन्होंने मोदी के साथ खाना खाया, ये जनाब जी लीडर हो गए। अगर हम में से अगर किसी गरीब ने बनाया, अगर सजाद ने खाया, अगर अल्ताफ ने खाया, अगर महबूबा मुफ्ती जी ने खाना खाया, अगर किसी ने खाया, वो जनाब कह गए ये देखो सर, इन्होंने बीजेपी के खीमे में सोते हैं, ये उनके कमरे में रहते हैं, ये उनके साथ खाना खाते हैं, इनके पास कोई टेक नहीं है। ये जनाब जी बड़े बड़े सच्चे ईमानदार लीडर है। बट कोई और खाए, कोई और दिल्ली जाए, ये जनाब, मैं ये कहता हूं कि अगर, यकीन के साथ कहता हूं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब, भाई रिकॉर्ड करो, अगर उमर अब्दुल्ला साहब हार गए, फारूक अब्दुल्ला साहब भी हार गए, और इनकी पूरी टीम जीत गई, ये हुकूमत ही नहीं बनाएंगे, ये किसी को चीफ मिनिस्टर सामने नहीं लाएंगे। अगर ये है तो सब है, अगर ये नहीं तो कोई नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं, आप ये मुझे बताइए, 2 बच्चे हैं बाप को, 3 बच्चे, तीनों बच्चों ने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस के लिए इंट्रेंस का एग्जाम दिया है। 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए, 1 बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। यार सेलिब्रेशन बनती है कि नहीं? सेलिब्रेशन बनती है ना यार। 1 बच्चे को कम मार्क्स मिल गए, मगर 2 बच्चे तो निकल गए ना। उन्होंने हाई मार्क्स किया, वो निकल गए, उन्होंने पास किया, सेलिब्रेशन बनती है ना। आप मुझे पता, एक उमर अब्दुल्ला ने नहीं जीता, आगारोला साहब ने जीता, वहां से मियां अल्ताफ साहब ने जीता, सेलिब्रेशन बंद। कौन सी सेलिब्रेशन किया इन्होंने पार्लियामेंट में 2 स्टेट जीत के? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने नहीं जीता। उमर अब्दुल्ला साहब, अगर खाली उमर अब्दुल्ला साहब, भाई मेरे, अगर खाली उमर अब्दुल्ला साहब जीते, अगारोला साहब भी हारे, अल्ताफ साहब भी हारे, ये सेलिब्रेशन क्या करते? ये नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर तक उमर अब्दुल्ला साहब को ये करवा दिए, ये टाटा बाबा लोगों ने हमें जितवाया, मगर उमर अब्दुल्ला साहब ने हारा, रोला साहब ने जीता, इनकी कोई सेलिब्रेशन नहीं। ये वही बात हुई सज्जाद साहब की बात, मेरी जीत से ज्यादा उमर अब्दुल्ला की। सच तो वही निकला ना, सच तो वही है, निकलता है नहीं है वो, उस हार से निकलता है नहीं। मैं कहता हूं, मैं अपने बारामूला के आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। साहब ने खुद भी कहा है वो एक बड़ा थप्पा है, मतलब उसकी, मैं बारामूला के लोगों को, उसने हमें बारामूला के कानाचुवंशी को टेररिस्ट कानाचुवंशी करार दी, वो उसकी शिकस्त की वजह से उसने दी, उसकी शिकस्त अभी भी कानों में गूंज रही है। मैं बारामूला के आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने शेख खानदान को यह सबक सिखाया कि तेरा कोई वजूद ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, और आज तक वो गूंज बिल्कुल शेख अब्दुल्ला के खानदान में गूंज रही है। देखिए मेरे भाई, बस इतना सोचो कि ये है तो सब है, ये नहीं है तो कोई नहीं है। और आप दिल्ली जाए, आप हमारा यासीन साहब है, आप दिल्ली जाए, यासीन क्या कर रहा है दिल्ली में? ये क्यों करा दिल्ली? उमर अब्दुल्ला साहब जाए, हाँ ये क्या इसने करा? वो उमर अब्दुल्ला साहब हो गए लीडर, कोई और जाए दिल्ली में वो टैग है। अब हम यही चाहते हैं, मैं पटन की बात करता हूं, हम पटन में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पटन में मैं इतना ही कहूंगा आपको कि पटन में हर जगह, दोनों ब्लॉक में, सिंहपुरा ब्लॉक एंड पटन ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में नंबर 1 पे मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब है, और नंबर 1 ही पे रहेगा। और हमें यह भी पता है कि हम कहां पे हैं,
ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم کتنے ووٹوں سے جیت رہے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں, اب ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ ہماری جیت ہو, ہارنے والے کی مثال. یہ تو اب 2 تاریخ کو ہی پتا چلے گا کہ کس کے سر پہ جو ہے تاج ہوگا. فی الحال اگر ہم پٹن کی بات کریں, پٹن میں 4 اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. پی سی کی جانب سے مولوی عمران رضا انصاری صاحب ون آف دا بیسٹ لیڈر, این سی کی جانب سے ریاض بیداری صاحب وہ بھی ون آف دا بیسٹ لیڈر ہے. پی ڈی پی کی جانب سے جاوید اقبال صاحب, حالانکہ پچھلے 2-3 سال سے وہ سیاست میں ہیں, وہ بھی ایک اچھی خاصی آپشن ہے لوگوں کے لیے, ینگ ہے. اور اے آئی پی کی جانب سے وہ محمد اکبر راتھر صاحب ہے, نیا چہرہ ہے. اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ کس کے سر پہ جو ہے وہ تاج ہوگا. فی الحال دوستو اس لیڈر کو آپ جتائے پٹن کے لوگوں, اس لیڈر کو جتائے جو پٹن کی ترقی کو لے کے بات کرے گا, آپ کو لے کے بات کرے گا. لاسٹ میں ارشاد صاحب, پٹن کے لوگوں کے لیے کیا کچھ میسج چھوڑنا چاہو گے؟ بس میں یہی میسج پٹن کے عوام کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں, اور خاص کر نوجوانوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم نے اور مولوی عمران رضا انصاری صاحب نے آپ لوگوں کے لیے پلان مرتب کیا ہے, ایک روڈ میپ دیا ہے, اور یہ ہر جگہ پہ پبلش ہم نے کیا ہے. اور سب سے بڑی بات اس میں بے روزگاری کو لے کے, اس میں بے روزگاری کے لے کے بات کی. اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے کچھ الگ سا کریں گے بے روزگاری کے لیے, ڈرگس کے دور رکھیں گے, اور ان کے روزگار کے لیے ہم الگ سے یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, صرف نوجوانوں کے روزگار کے لیے. نوجوانوں کو سامنے آنے چاہیے. اور دیکھیے یہاں پہ عمران رضا انصاری صاحب خود کرنے والا ہے. کسی جگہ آپ کو جھک کے سلام کرنی ہے, کسی دوسرے سے مانگنا ہے. یہاں پہ کسی سے مانگنے نہیں ہے, یہاں پہ ڈائریکٹ عمران رضا انصاری صاحب ہے, کوئی اور نہیں ہے. یہ تو عوام فیصلہ کرے گی. فی الحال اگر پٹن کی بات کریں, ہر ایک لیڈر کے لیے جو ہے لوگ پیار دکھا رہے ہیں. ریاض بیداری صاحب کی اگر ہم کیمپیننگ کی بات کریں, کھل کے لوگ اس کی کیمپیننگ میں ہو رہے آ رہے. اگر ہم مولوی عمران رضا انصاری صاحب کی بات کریں, ریسنٹلی اس نے ایک پروگرام جو ہے پلہل میں کیا تھا, ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ تھے. مولوی عمران رضا انصاری صاحب کے پاس انصاری صاحب کے ساتھ جاوید اقبال کی بات کریں, جاوید اقبال کو بھی لوگ جو ہے کھل کے پیار دے رہے. جوڑنا چاہوں گا یہاں پہ ہم باتیں سنتے ہیں, ہم ڈول نہیں بجاتے ہیں, ہم شور نہیں مچاتے ہیں, ہم شور نہیں مچاتے ہیں, ہم عوام کے بیچ میں جاتے ہیں. ہم اس وقت عوام کے بیچ میں ہیں. ہم نعرہ بازی, شور شرابہ, بیمار لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ روز دیکھتے ہو اس محلے سے اس محلے تک. یار آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کوئی بیمار بھی ہوگا, کوئی اس مرض میں بھی مبتلا ہوگا جس کو نیند نہیں آتی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہم وہ نہیں کرتے ہیں, ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں. یہ پلاننگ گئے اور کوئی نہیں پلاننگ گیا, انہوں نے بولا کہ یہ نہیں جا سکتے ہیں. آپ شاہد ہیں, تمام میڈیا جانتا ہے, تمام لوگ جانتے ہیں, جب ہم پلاننگ گئے سب کی بولتیاں بند ہو گئی. اور وہی ایک مثال ہے, پلانن کے عوام, پلانن کے ماں بہنیں, پلانن کے نوجوان سامنے آئے, انہوں نے بات سنی اور ہمارے لیڈر کو سنا. برابر مجھے یاد ہے 1.25 گھنٹہ ہمارے لیڈر نے بولا, 1.25 گھنٹہ پلانا سنتا رہا. اور یہ ان کے لیے جواب ہے. ہر کسی بات کے لیے ہمارے پاس جواب ہے. بس ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں رہے. ہم ورکروں سے گزارش کرتے ہیں, ہم اپنے ورکروں سے گزارش کرتے ہیں. مولوی صاحب بولتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں دیکھو, لوگوں کے مسائل دیکھو, نہ کہ ان نہروں پہ جاؤ, نہ کہ نہروں اور گالی. بھائی صاحب ہم نے گالیاں سنی ہے, ہم کمپین کر رہے ہیں, ہم کوئی جنگ نہیں کر رہے. انہوں نے جنگ کا نام دیا ہے, میں تھوڑا کھینچ رہا ہوں. ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں یار. جنگ دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے. نہیں دشمن, سنو میری بات. ہماری سیاست ایک ایسی چیز ہے دوستو جو باپ کو بیٹے کو باپ کا نہیں ہونے دیتا. یہ سیاست ہے, یہ جنگ ہے. یہ جنگ 4 کینڈیڈیٹس کے درمیان پٹن میں, دوستو 4 کینڈیڈیٹس کے درمیان پٹن میں جنگ ہے. مولوی عمران رضا انصاری صاحب, ریاض بیداری صاحب, جاوید اقبال صاحب, محمد اکبر راتھر صاحب. جنگ ہے یہ پٹن میں. دیکھنے والی بات ہوگی کس کے سر پہ تاج ہوگا. یاسین صاحب ایک پوائنٹ دیکھیں, میں اس کو جنگ کیوں نہیں کہتا ہوں. ہمارے لیڈر کا یقین ہے اور اس کی دل کی بات میں کہوں گا. ہم اس لیے ان کو جنگ, مولوی صاحب کی, ہم اس لیے اس کو جنگ نہیں بولتے ہیں. ہم یہ بولتے ہیں کہ سیاست میں
کوئی اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے. یہ ایڈیالوجیکل ڈفرینس ہے. یہ ایڈیالوجیکل ڈفرینس ہے. باقی یہ کوئی جنگ نہیں ہے. دیکھیے جنگ دشمنوں سے کیا جاتا ہے, جنگ غیروں سے کیا جاتا ہے. جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے, جو لوگ ہمیں ووٹ نہیں ڈالتے, وہ بھی ہمارے اپنے ہیں, وہ بھی ہمارے اپنے. کل ہمیں ان کو بھی آزمانا ہے, کل ہمیں ان کے کام بھی کرنے ہیں. ہم بھی اس کو جنگ بولیں گے, وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. مولوی صاحب کا کہ میں آپ مولوی صاحب یہ بات بول رہا ہوں کہ مولوی صاحب بول رہا ہے وہ بھی میرے اپنے ہیں, وہ بھی میرے اپنے ہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے. یار ہم اس کو جنگ نہیں, اس لیے جنگ نہیں کہتے کیونکہ یہ ایڈیالوجیکل ڈفرینس. جو لوگ اس کو جنگ بول رہے ہیں, جو لوگ اس کو جنگ بول رہے ہیں, وہ اس لیے جنگ بول رہے ہیں تاکہ کوئی اٹھے حملہ کرے. وہ اپنے ورکروں کو اکسا رہے ہیں کہ یار توڑو. جیسے کہ میں آپ کو ایویڈنس دے دوں گا کہ کتنے گالیاں, کتنے یہ جو بھی ہم سے ملتا ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں, ایس ایم ایس لکھتے ہیں گالیاں. دیکھیے ریسنٹلی آپ نے محبوب صاحب کو دیکھا ہے, محبوب صاحب ہم سے جڑا ہے, اس کو گالیاں نہیں دی کی, اس کو ایس ایم ایس نہیں کی ہے, اس کو اتنا بولا گیا. میں آپ کو یہاں نہیں بول سکتا اس نے اس کو کیا کیا نہیں بولا گیا. یا کیوں؟ اس لیے ہم مورلی نہیں ڈاؤن ہو جائیں گے. ہم اس لیڈر کے ساتھ چلتے ہیں جو ایک دیندار ہے, جو ایک مولوی ہے, جو ایک اسکالر ہے. تو ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں اپنے مورلز ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بہیو پہ پورا نظر ہے. ٹھیک ہے. ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ارشاد صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ ارشاد صاحب جو کہ پٹن کو لے کر بات کر رہے تھے. اس کا کہنا ہے کہ مولوی عمران رضا انصاری صاحب نے جو ہے ایک اچھا خاصا روڈ میپ جو ہے وہ پٹن کے لوگوں کے لیے بنایا ہے. بے روزگاری کو لے کے دیکھیں, بے روزگاری کو لے کے, جی ہاں اس روڈ میپ میں بے روزگاری کو لے کے بات کہی ہے اس نے. بے روزگاری پٹن میں دور کریں گے. ڈرگز کو لے کر انہوں نے بات کی ہے کہ اگر بے روزگاری دور ہو جائے گی تو کامن سینس کی بات ہے, ڈرگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی دور ہو جائے, نوجوان جو ہے کام میں انگیج رہیں گے. فی الحال پٹن کے لوگوں کے لیے میسج ہے, اس لیڈر کو آپ چنیے جو آپ کو لے کے بات کرے. آپ کو کیا بیسٹ آپشن لگ رہا ہے وہ آپ دکھائیے. اب دیکھنے والی بات ہوگی 8 تاریخ کو کس کے سر پہ جو ہے وہ تاج ہوگا. مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ بنے رہے کشمیر کراؤن کے ساتھ. تب تک آپ اپنے میزبان یاسین گنائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.